नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। और आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की। एक बार ये फिर पूरा मामला सुर्खियों में है और इस बार सरकार और कांग्रेस आमने सामने हैं। आज इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां नाज़रीन, इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले पर फिर एक बार सियासत तेज हो गई है। इस बार मरकजी सरकार और कांग्रेस आमने सामने हैं। दरअसल इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामला डेविड हेडली के इंकिशाफ के बाद फिर सुर्खियों में आ गया है। 12 साल पुराने इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब यूपीए हुकूमत में होम सेक्रेटरी रहे जीके पिल्लई ने इल्जाम लगाया कि साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम ने इन्हें दरकिनार कर हलफनामा बदलवाया था। इसी बीच एक साबिक अफसर आरवीएस मणि ने भी बयान दिया कि हलफनामा बदलने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। वहीं कांग्रेस ने इन दावों पर सवाल उठाए हैं। चिदंबरम ने पिल्लई की नीयत पर सवाल उठाए हैं। चिदंबरम ने माना कि हलफनामा बदला गया था और यह इसलिए किया गया था क्योंकि यह भ्रम फैलाने वाला था और ऐसा किसी को बचाने के लिए नहीं किया गया। खैर, इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की बाज़गश्त एक मरतबा फिर सियासी गलियारों में तेज हो गई है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से दस्तोगरेबां हैं। इशरत जहां मामले की गूंज आज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी और इस मामले को लेकर दोनों ऐवानों में शोर शराबा हुआ। खास बात यह रही कि इशरत जहां मामले पर पार्लियामेंट में बरसरे इख्तिदार जमात के तेवर सख्त हैं और वो कांग्रेस को जेर करने की कोशिश में पेश है। दाखिला सेक्रेटरी रहे जीके पिल्लई और वजारत दाखिला में अंडर सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे चुके आरवीएस मणि के बयानात का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें हलफनामा बदले जाने के लिए पी चिदंबरम के जरिए दबाव बनाने की बात कही गई है। पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं बाहर भी बीजेपी जारहाना मूड में है, तो दूसरी जानिब पी चिदंबरम की हिमायत में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इशरत का मामला उठाकर बीजेपी असल मामले से पहलूतही करना चाहती है। इन सब से हटकर इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले पर हुकूमत और अपोजिशन ख्वाह कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि यह मामला सियासत का ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां कोई भी पहलवान अपना दांव आजमाने से पीछे नहीं रहना चाहता। सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ सियासी इशू बनकर रह गया है इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामला? तो आइए इस पूरे इशू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियों का क्या कुछ कहना है इस इशू पर, आपको रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हम सुनवाते हैं। Coming across these details which are in the public domain, my question is, Mr. Pillai and the other bureaucrat, if they were under political pressure, there was political interference at that point of time. Now, are they under political pressure? Is there any political interference now? They are making these statements now. What were they doing all these years, all this time? They must explain. देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने की एक्सरसाइज है। जब भी सरकारों की अदला बदली होती है, नेताओं का और अफसरों का पलायन शुरू हो जाता है। जीके पिल्ले हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जिसके लिए श्री चिदंबरम जिम्मेदार हैं। श्री पिल्लई अपना राजनीतिक पुनर्वास तलाश कर रहे हैं। सरकार में जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे हैं उन पे दबाव बना रहे हैं कि अगर ट्रायल आगे चली, अगर अदालती कार्रवाई आगे चली, तो फिर हम अकेले ही नहीं नीचे जाएंगे, हम सबको सनम लेके जाएंगे। हम अकेले नहीं डूबेंगे, सबको साथ लेके डूबेंगे। माने एकदम क्रूड पॉलिटिक्स आहे, चीप पॉलिटिक्स आहे, डर्टी पॉलिटिक्स आहे। तो
तो सवाल ये उठता है कि आखिर इशरत जहां मामले का सियासी क्या फायदा उठाया जा रहा है, सियासी मफाद के लिए इस पूरे इशू को भुनाया जा रहा है। आज पूरे इसी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा निरंजन शेट्टी जी स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, महाराष्ट्र और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अब्दुल कादिर चौधरी जी समाजवादी पार्टी तर्जुमान है महाराष्ट्र के, मुंबई से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शुरुआत शहजाद पूनावाला आपसे करना चाहेंगे इस प्रोग्राम की कि आखिर हलफनामा बदलने की बात कही जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का मौकिफ क्या कुछ है? शहजाद। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीके पिल्ले जो गृह सचिव थे बहुत समय तक और उनको रिटायरमेंट करके बहुत दिन हो गए, उनको मोदी जी के एक मित्र की कंपनी में डायरेक्टर बनाया है और ये मेरे पास दस्तावेज है। और उसी के बाद उन्होंने ये सारी उनका जमीर जागा है इतने सालों बाद। तो उसमें क्यों जागा है मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, मैंने आपके दर्शकों को बता दिया है। दूसरी बात यह है, हलफनामा बदला नहीं गया था, उसमें क्लैरिफिकेशन लाई थी, उसमें गृह सचिव भी थे शामिल और उसमें डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी थे। पर मान लीजिए इशरत जहां फिर भी आतंकवादी है, मामला उसके आतंकवादी होने का नहीं है। कौसर भी, सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति, ये तो आतंकवादी नहीं थे, उनका भी फर्जी एनकाउंटर करके उनको मार दिया गया। क्या किसी भी पुलिस और सरकार के पास गुनहगार को भी फर्जी एनकाउंटर से मारने की परमिशन है? बिल्कुल नहीं। हमारे आईन और कानून के तहत हमने अजमल कसाब को भी फांसी पे लटकाया। सवाल यह है कि क्या फर्जी तरीके से लोगों का एनकाउंटर किया गया गुजरात में? उसका जवाब है हां। मुद्दे को ध्यान से ना भटकाए। और एक बात और कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट 2010, जस्टिस तमांग 2009 और एसआईटी अंडर गुजरात हाई कोर्ट अंडर करनेल सिंह, जो मोदी जी के चहीते अफसर है, जो आज ईडी है, उन्होंने तीनों ने यह कहा कि इशरत जहां का फर्जी एनकाउंटर हुआ था और उसके आतंकवादी लिंक्स नहीं थे। ये आप कोई भी उनकी रिपोर्ट उठा के पढ़ सकते हैं। क्या वो भी इशरत जहां को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो भी देशद्रोहियों के साथ थे? आप डेविड हेडली की बात पे यकीन करते हो पर एनआईए, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस तमांग की रिपोर्ट पे नहीं करते हो? तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या डेविड हेडली आपका भारत का बेटा है? मुद्दे को भटका रहा है बीजेपी के तमाम वो लोग और बीजेपी से जो प्रायोजित कुछ लोग हैं, पूर्व अधिकारी, वो भटका रहे हैं। क्योंकि कन्हैया के मामले पे क्या हो रहा है, देश की इकोनॉमी के मामले में क्या हो रहा है, और आज मोदी जी जिस तरीके से हर मामले पे असफल रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पुराने जो चीजें हैं उनको उठा के इस पे सियासत करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरा चार्ज है और मैंने आपको बताया है। निरंजन शेट्टी जी, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस का सीधा इल्जाम है कि जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, प्रेजेंट जो सिनेरियो है, इसमें ध्यान भटकाने के लिए गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़े जा रहे हैं। इशरत जहां मामले को लेकर कैसे देखते हैं निरंजन शेट्टी जी? ऐसा है, पूनावाला जी जो बात कर रहे हैं कि हम इस बात को उछाल रहे हैं, मनीष साहब का इंटरव्यू टाइम्स नाउ चला रहा है, ये मीडिया चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने सदन में या सदन के बाहर पहले इस बात को उजागर नहीं किया है। जहां तक इशरत जहां की बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि गुजरात के जो चहीते जस्टिस थे, उन्होंने आरोप किया और उन्होंने कहा कि इशरत जहां बहुत ही साफ नापाक एक लेडी थी। ये बात आज आरवीएस मनी ने कहा। मनी ने स्पेसिफिकली कहा कि जो स्वयं अंडर सेक्रेटरी थे, मैंने उनका टाइम्स नाउ में इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं मास्टर ऑफ लॉ हूं, एलएलबी हूं, और इस प्रकार से राजेंद्र कुमार के माध्यम से उन्होंने एफिडेविट बदलने के लिए सीबीआई के माध्यम से कहा। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब ये सब हो रहा था तो सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए की थी, और होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब थे। तो पूनावाला जी क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूनावाला जी को समझ नहीं आ रहा है कि वो बात क्या करना चाहते हैं। एक और क्या हम ये मान लें कि मोदी जी को कत्ल करने के इरादे से उस वक्त इन्होंने आईबी का उपयोग किया, और अगर समझो ये असफल रहते उस एनकाउंटर में, तो मोदी जी को कत्ल करने के इरादे से यूपीए ने इस प्रकार का ऑपरेशन बॉस्टअप किया था। जी ठीक है। अब्दुल कादिर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि इशरत जहां का पूरा मामला जो है सियासी जाल में एक तरह से फंस कर रह गया, उलझ कर रह गया, कैसे देखेंगे आप कादिर साहब?
मामले पे डायरेक्टली मैं आऊँ, मैं मेरे साथी दोस्त जो मेरे साथी स्टूडियो में मौजूद है, मैं कहना चाहूँगा कि हम पॉलिटिक्स को, सियासत को के लेवल को इतना नीचे नहीं लाए कि जैसे अभी मेरे साथ बैठे हुए भाई ने कहा, आई एम नॉट फेवरिंग कांग्रेस, आई एम नॉट अ कांग्रेसमैन एट ऑल। मेरी पॉलिसीज़, मेरी सरकार, मेरी पार्टी की पॉलिसीज़ कांग्रेस से बहुत टकराती है। अभी जो कहा गया कि शायद यूपीए ने मर्डर करने के लिए ऐसा कुछ कराया, वो सुन के मुझे दुख हुआ। मुझे लगता है इतना हम लोग को नीचे नहीं जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो मनी साहब ने, अंडर सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी पिल्लई साहब ने जो अभी मीडिया के जरिए एक बात नहीं कही है, कई साल रिटायर होने के बाद में, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। तो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू देम एंड टू यू टू, कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट, अभी जैसे मेरे साथी बीजेपी के स्पोक्समैन शेट्टी साहब ने कहा कि बहुत पढ़े लिखे और लॉ में कई डिग्रियां उनके पास हैं, क्या वो नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा एफिडेविट दिया जाता है उसकी अहमियत क्या होती है और मीडिया के सामने जो बात कही जाती है उसमें कितना फर्क है। एक पढ़े हुए, कानून जानते हुए, गृह मंत्रालय में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे दोनों आदमी बैठे हुए हैं कि उनका एफिडेविट, उनसे मुंह से निकली हुई बातें देश के अंदरूनी और बैरूनी हालात में मतलब हिला सकती है उसको, और वो आज ऐसी बात करे इतने टाइम के बाद में, तो क्या उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, एंड मुझे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, सबसे ऊपर है, तो क्या उनको एहसास नहीं था? अगर इफ दे डिड इट अंडर ड्यूरेस, अगर प्रेशर में दिया था उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट को कह सकते थे, तो कैसे ऑफिसर है? मैं तो ये कहूंगा कि आपके माध्यम से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि सुओ मोटे उनके ऊपर केस लिया जाए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था। आज झूठ बोल रहे हैं या कल झूठ बोल रहे हैं, उससे पहले हटके सुप्रीम कोर्ट उन पे केस करे कि आप जैसे जिम्मेदार होम मिनिस्ट्री में रहते हुए गलत एफिडेविट देते हैं। और आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं कहना चाहूंगा कि ये सरासर पॉलिटिकल खेल है, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश में सरकारें बनती हैं, बहुत सी सरकारें आई गई, सरकारें बहुत अच्छा काम करती है, खराब काम करती है, ये कोई भी सरकार कर सकती है। बहुत अच्छी पॉलिसीज, अच्छी सोच के बावजूद भी गवर्नमेंट्स कैन फेल। अगर बीजेपी सरकार, मैं उनके तो फेवर में नहीं हूं, ना उनके खिलाफ उनके उसमें बात करूंगा, पर सपोज उनकी सोच अच्छी थी कि देश को बनाना है, कांग्रेस की मेहरबानी थी, बर्बाद कर दिया देश, जनता नाराज थी और आज ये आ गए हैं, प्लस अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था कि फिर आपस में हिंदू मुस्लिमों से झगड़े, लड़ाई, एनकाउंटर, पुरानी बातें। अभी आगरा में कथेरिया जी ने, जाहिर साहब, कादिर साहब, आपके बयान से यही निकल कर आ रहा है कि इस पूरे इशू के पीछे कहीं ना कहीं इशरत जहां का जो पूरा मामला है, इसमें सियासी मफाद के लिए भी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो एक तरह से खेल खेल रही हैं। आपका ये बयान इस पर आएंगे और इसी पूरे सवाल पर दोबारा लौट के आएंगे। तीनों खास जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि क्या इशरत जहां मामले पर सियासी मफाद के लिए भी पार्टियां अपना खेल खेल रही। छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू पर तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं कि इशरत जहां मामला, क्या सियासी पार्टियां अपने मफाद के लिए इशरत जहां मामले का इस्तेमाल कर रही हैं या करती हुई चली हैं। आज इसी पूरे इशू पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला, ब्रेक के बाद शुरुआत आपसे ही करेंगे कि कांग्रेस ने मोदी और गुजरात को घेरने के लिए हमेशा इशरत जहां का यह मामला एक तरह से अपने सामने रखा। अब क्या यह पूरा मामला कांग्रेस को उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है? शहजाद, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी डेविड हेडली, जीके पिल्ले और मनी साहब जो इतने देर से जागे उनका भरोसा करती है, या सुप्रीम कोर्ट के 2010 के ऑर्डर का, जिन्होंने कहा इशरत को फर्जी मुठभेड़ में मारा और उसका कोई लिंक नहीं था एलईटी से। दूसरी बात, अगर इनके पास सबूत है कि वो आतंकवादी है, तो आज तक एनआईए की और सीबीआई की चार्जशीट क्यों बरकरार है, उन्होंने क्यों नहीं बदली अब तक? और तीसरी बात, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या हमारे देश में अजमल कसाब को भी हमने फर्जी एनकाउंटर में मारा? नहीं, हमारे यहाँ आईन और कानून है जिसके तहत आतंकवादी को
भी प्रोसेस से हम लोग फांसी पे लटकाते हैं। हम लोग को ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें ऐसे ही मुठभेड़ करके मार देते हैं। और क्या कौसर भी, जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी फर्जी मुठभेड़ में मौत हुई, क्या सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति, ये लोग तो आतंकवादी और अपराधी भी नहीं थे, तो ये गुजरात में ही इनकी फर्जी मुठभेड़ हुई थी। तो क्या इन सबको जस्टिफाई कर रही है बीजेपी? क्या सुप्रीम कोर्ट को की बात को नहीं मान रही है बीजेपी? क्या डेविड हेडली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? ये सवाल है। ठीक है, निरंजन शेट्टी जी जवाब चाहेंगे आपसे। नहीं, मैं उस पूनावाला जी को जवाब देने के पहले मेरे मित्र जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से कादरी साहब बैठे हैं, कादिर जी बैठे हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने बात कही थी कि क्या इस प्रकार से जो हमने आपके सामने मामला रखा था कि इस प्रकार का आरोप करना, और निचली राजनीति के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि आरएस मनी ने जो बातें कही थी उनको बता दूं कि अगर वो प्रॉपरली टाइम्स नाउ देखे तो उन्होंने कहा था कि 2009 में इस प्रकार का एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। तो वो आज नहीं कह रहे हैं, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मुझे सिगरेट से टॉर्चर किया गया था। उन्होंने अपना हलफनामा अलग से दिया हुआ है। कादिर साहब, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और जहां तक पूनावाला जी बात है, लेकिन और बातें आज बातें जो अफसरान है, चाहे जीके पिल्लाई हो या आरवीएस मणि जी हैं, इन लोगों के बयान अब इतने सालों के बाद क्यों आ रहे हैं? सवाल ये उठता है। अगर पिल्लाई का बयान नहीं आता तो शायद मणि जी जो हैं वो भी अपनी जबान नहीं खोलते। नहीं, इस बात से देखिए, इस बात का जवाब वही बेहतर दे पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कोई नुमाइंदे नहीं या कोई प्रवक्ता नहीं थे, उन्होंने आज इस बात को क्यों खोला। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उस बात को उजागर करके चिदम्बरम और कांग्रेस का जो चेहरा था, जो झूठा चेहरा था, वो नकाब खुल चुका है। तो उन्होंने किस प्रकार से इस देश में अलग प्रकार से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश रची है, किस प्रकार से इस बात को गलत ठहराया कि भाई इशरत जहां वो एलईटी ऑपरेटिव नहीं थी। देखिए, यहां पर बात थी देश की सार्वभौमिकता के बारे में। तो इस प्रकार से हलफनामा बदल देना, जबकि आरएस मनी ने यही कहा कि, और राजेंद्र कुमार जी ने भी यही कहा कि हमने नहीं बदली, पॉलिटिकल लेवल पे बदली। उन्होंने ये भी कहा कि होम सेक्रेटरी के ऊपर उसका कोई बड़ा बॉस नहीं होता, और वो बॉस पॉलिटिकल बॉस था। और उस वक्त 2004 में आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले शेट्टी जी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो आने वाला है, और इस फैसले की तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का इशू छोड़ा गया है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ना आरएस मनी हमारे प्रवक्ता है, ना राजेंद्र कुमार हमारे प्रवक्ता है, ना पिल्ले हमारे प्रवक्ता है। ये सभी लोग उस वक्त नुमाइंदे थे जब यूपीए गवर्नमेंट थी। अगर वो बात कह रहे हैं तो शायद उनको जाके पूछना चाहिए। अभी इन्होंने एक तकाजा दिया कि वो एक यहां से अटैचमेंट है। यहां पर इस प्रकार की बातें और आरोप करना विदाउट एनी प्रूफ, एक कागज आप दिखा दोगे, ऐसे 4 कागज पूनावाला जी, हम भी आपके सरकार के बारे में। और मेरा तो ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ये सोनिया गांधी ने उस वक्त चिदम्बरम को छोड़ के सोनिया गांधी ने इस प्रकार की बातें की, और हमारे नरेंद्र भाई मोदी को सोनिया गांधी उस प्रकार के यहाँ पर एलईडी ऑपरेटर्स पूरा फेवर किया है चिदम्बरम का। चिदम्बरम तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि इसके पीछे सिर्फ चिदम्बरम नहीं थे, सोनिया गांधी जी स्वयं थी। ठीक है, शहजाद पूनावाला, टाइम कम है। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड, उसके बाद कादिर साहब के पास भी जाना है। शहजाद पूनावाला। एक कन्हैया कुमार पे भी फर्जी आरोप लगाने की कोशिश की गई देशद्रोह का, आज उसको बेल मिली है। इसी तरह इशरत पे भी फर्जी चार्जेस लगाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में आरवीएस मनी के एफिडेविट के होने के बाद भी ये कहा कि गुजरात गवर्नमेंट जो कह रही है एलईटी का, वो गलत है और उसका फर्जी एनकाउंटर हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, डेविड हेडली ऊपर है, या जीके पिल्ले जिनको अभी अभी नौकरी मिली है मोदी जी के दोस्त के यहाँ, वो ऊपर है? ये बीजेपी तय करे। और कौसर भी, तुलसी प्रजापति, इनका भी फर्जी एनकाउंटर हुआ, क्या ये जायज था? वो तो आतंकवादी नहीं थे। किसी का भी जायज नहीं है फर्जी एनकाउंटर करना। ये हमारे आईन और कानून की परिकल्पना है। जी, अब्दुल कादिर साहब, आप भी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे। देखिए, बात समझ में नहीं आती, सीधी सी बात है। लड़की मर गई, उसके साथ 4 लोग मर गए, 3 लोग और मर गए जी। इमीडिएटली अहमदाबाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिस्टर मतंग ने इंक्वायरी की। फायरिंग होती है, पुलिस के जरिए मारा जाए कोई तो इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी हुई, एकदम ताज़ा मामला था। मैं आपको याद दिला देता हूँ, उसी अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की जिस अहमदाबाद के वातावरण 2002 में जिन साहब की वहाँ सरकार थी, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी अगुवाई में कहूँगा दुनिया कह रही है,
दुनिया कह रही है 2000-2500 लोगों का मर्डर हुआ, रेप हुआ और क्या क्या हुआ उसकी डिटेल्स मैं नहीं जानना चाहूंगा जी। वहां के माहौल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ दंगे फसाद 2002 के राइट्स के केसेस को उस स्टेट में, गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में दूसरी स्टेट में चला जाए जी। उसी के मतलब आप कहीं से नहीं सोच सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ने किसी तरह से कोई भी बात मतलब जो ईमानदाराना नहीं हो वो नहीं कही हो। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। तो मतंग साहब ने अहमदाबाद से इमीडिएटली ताजा मामले इंक्वायरी किया। उन्होंने कहा, मैंने उसको पढ़ा, उनके ऑर्डर को पढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने एक सेंटेंस कहा, इट इज अ मर्डर, इट वाज फेक एनकाउंटर था। उन्होंने कहा, उन्होंने 302 मर्डर केस उस पे लगाया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कादिर साहब टाइम कम है। शहजाद पूनावाला, क्या सियासी फायदा हासिल करने के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए पॉलिटिकल जो पार्टियां वो इस पूरे मामले का इस पूरे मामले को उठा रही हैं? शहजाद देखिए, सुनिए जब ये लड़ा गया, अगर बीजेपी को लगता है, अगर बीजेपी को लगता है, मैं बोल दूं, शेट्टी जी आ रहे हैं, टाइम कम है जी। शहजाद पूनावाला, अगर बीजेपी को लगता है कि कानून का शॉर्ट सर्किट करके वो किसी पे भी देशद्रोह का आरोप लगा देंगे, आतंकवाद का आरोप लगा देंगे और उसको फर्जी एनकाउंटर में मार देंगे, तो मुझे लगता है अबू हुरैरा साहब, आप और मैं भी इस देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे और ऐसे मुद्दे हम उठाते रहेंगे और बीजेपी को बेनकाब करते रहेंगे। आज दिल्ली में भी यही हुआ है, कन्हैया कुमार के साथ, इशरत के साथ भी यही हो रहा है और हम इसके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। शहजाद, शेट्टी जी आप अपना जवाब दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे, टाइम खत्म हो गया। पूनावाला जी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये एनकाउंटर तब हुआ था, डीजी वंजारा जो थे वो उस वक्त वहां पर डीजी आईपीएस। ठीक है कादिर साहब, आप भी बात पूरी कर लिए, टाइम खत्म हो गया, एक्स्ट्रा जा रहा है। कादिर साहब टाइम खत्म हो गया, जल्दी से। मुझे ताज्जुब हो रहा है, देख लीजिए इंटेलिजेंस जब कांग्रेस की सरकार थी और इंटेलिजेंस, ठीक है सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना। कांग्रेस तो ऐसे बात देखिए, इशरत का केस तो खुला एनकाउंटर था, मर्डर था और वो सामने आ जाएगा, नतीजा आएंगे। कांग्रेस ऐसी बात कर रही है कांग्रेस के राज में कितने एनकाउंटर हुए? मामला सियासत का ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां हर कोई अपना दांव आजमाने से पीछे नहीं हटना चाह रहा है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।